दिया था। तो नारद जी क्या कहने लगे, अरे अगर आप मेरी समाधि को भंग कर देंगे तब मैं आपको मानूंगा। कामदेव ने कहा ठीक है। नारद जी ने समाधि ली और ऐसी समाधि ली, कामदेव थक गए, थक कर प्रणाम किया और चले गए। नारद जी ने आंखें खोली, अरे कामदेव ने भी मेरी समाधि नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब मैंने काम को जीत लिया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी कहते हैं, पिताश्री क्या आपको जानते हैं मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा ऐसा है नारद, मुझे ना तुमसे अभिमान की दुर्गंध आ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पिताजी, पर मैंने भगवान शंकर से भी मैं बढ़ गया, मैं नारायण से भी बढ़ गया, मैंने काम को जीत लिया। अच्छा ऐसा करो ना, तो भगवान शंकर के पास से जाओ। भगवान शंकर के पास गए और उनको भी बार बार अपनी यही गाथा सुनाने लगे। किसी व्यक्ति के पास धन आ जाए या कुछ संपत्ति आ जाए तो संपत्ति के बारे में सबको बताने लगता है महाराज। सबको बार बार कहता है कि मेरे पास अमुक धन है, मेरे पास अमुक धन है। नारद जी गए शंकर भगवान के पास भी यही बात कही। भगवान शंकर कहते हैं, अच्छा ऐसा है ना, तुम अभी इस धरा धाम में जाओ, वहां जाकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको तुम यही बात बताओ, क्योंकि तुम मानने वाले नहीं हो। इसलिए कल भी मैंने यही बात कही कि जब हम किसी को समझाने लगते हैं ना, तो 3 बार प्रयास अवश्य करना चाहिए। 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार भी प्रेम पूर्वक समझाइए, चौथी बार अपने आप को समझाना चाहिए, क्योंकि ये समझने वाला नहीं है। होई है वही जो राम रचि राखा। राम जी ने जो चिंतन कर लिया है, जो उन्होंने भाग्य में लिख दिया है, वही संभव होता है महाराज। नारद जी की इस माया को भगवान नारायण ने देख लिया कि अरे मेरा भक्त है और अभिमान हो गया है। क्या किया, एक मानसिक सृष्टि तैयार कर दी, जिसमें एक राजा बनाए, उनकी एक पुत्री बनाई जिसका नाम रखा विश्व मोहिनी। और उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर करने की तैयारियां लगी। वह मानसिक सृष्टि परमात्मा ने तैयार किया, किसलिए? नारद का अभिमान भंग करने के लिए सृष्टि बनाई। और उधर से नारद जी निकले, उधर से विश्व मोहिनी निकली। जैसे ही नारद ने उस विश्व मोहिनी का दर्शन किया, उसे देखा, नारद जी के मन में एक ही भाव आया, अरे इतनी सुंदर कन्या, क्यों ना मैं इसके साथ विवाह कर लूं। और खुद कहां जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं और शंकर जी के पास जा रहे हैं कि मैंने तो काम को जीत लिया। विश्व मोहिनी को जैसे ही देखा, दर्शन किए, उसी समय विचार कर लिया कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, नारायण जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु ऐसा है ना, मुझे आपका हरि का स्वरूप चाहिए। आपका जितना सुंदर हरि का स्वरूप है, मुझे हरि का स्वरूप चाहिए। नारायण कहते हैं, अरे ऐसा क्या है, मैंने सुना है कि कोई किसी के वस्त्र पहन लेता है, पर तुम तो किसी का चेहरा मांग रहे हो। हाँ प्रभु, मुझे केवल 1 दिन के लिए आपका हरि का स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैं विवाह करना चाहता हूं। नारायण ने कहा चलो ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो तथास्तु, 1 दिन के लिए ले लो। और हरि का स्वरूप जब नारद जी को मिला, उसको धारण करके स्वयंवर की ओर बढ़ गए। और हरि माने बंदर, हरि का दूसरा जो पर्यायवाची है वह बंदर है महाराज। वह बंदर का शरीर लिया और उस विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भगवान नारद जी पहुंच गए। बड़े बड़े राजा वहां पर बैठे हुए हैं। राजा के पुत्री को आदेश दिया, अरे तुम अपना स्वयं वर चुनो। इसीलिए स्वयंवर होता है, ताकि वह अपने आप वर को चुन ले। सभी पंक्ति में खड़े हो गए, नारद जी भी वहां पर खड़े हो गए। और जैसे ही वो विश्व मोहिनी नारद जी के पास हार लेकर पहुंची, उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो नारद जी ने चिंतन किया, अरे मुझे देखकर यह मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, कारण क्या है? फिर दूसरी पंक्ति में फिर नारद जी आगे खड़े हो गए कि अरे मैंने तो नारायण का स्वरूप लिया है, वो इतने सुंदर हैं जिन्हें देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वो इतने सुंदर हैं महाराज, और मैंने उनका स्वरूप धारण किया है
और यह विश्व मोहिनी मुझे वर्ण कर देगी। दूसरी बार भी पंक्ति में खड़े हो गए, वैसे ही वह विश्व मोहिनी गई, अब दोबारा देखने लगी, वो हंसने लगी। नारद जी के पीछे भगवान शंकर के दो गण खड़े हुए थे। अरे कहने लगे, अरे नारद जी आप कर क्या रहे हैं? अरे यह जो विश्व मोहिनी है, यह मुझे देखकर क्यों हंसने लगी? कि इसलिए हंसने लगी क्योंकि आपका स्वरूप ही ऐसा है। जाकर जाइए और इस सरोवर की छाया में देख लीजिए आपका मुख कैसा है। नारद जी गए, जैसे ही उन्होंने उसमें अपनी परछाई को देखा, जल में वानर का मुख देखा, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उस सभा से चले गए। जैसे ही वहां से जाने लगे, कहते हैं नारायण जी वहां पर पहुंच गए और विश्व मोहिनी आई और नारायण जी के गले में माला पहना दी और क्रोध बढ़ गया नारद जी का। नारद जी ने उसी समय भर सभा में कह दिया, अरे तुम ईश्वर हो, अरे तुम तो कपटी हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, और जाओ आज मैं तुम्हें शाप देता हूं। वो एक भक्त भगवान को शाप देता है महाराज कि मैं तुम्हें शाप देता हूं, जैसे आज मैं दुखी हुआ हूं एक पत्नी चाहने के वियोग में, तुम भी वैसे ही वियोग सहन करोगे। दूसरा शाप दिया क्या कि तुम जब धरा धाम में जाओगे तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये शाप दिया, भगवान नारायण ने उस शाप को अपने सिर पर ग्रहण किया महाराज, और जैसे ही सिर पर शाप लिया, पूरी की पूरी माया को अपने उस जो विश्व सुंदरी जो थी उसके पिता राज दरबार लगा, उस माया को बिल्कुल गायब कर दिया। नारद जी ने जब देखा कि अरे ये तो भगवान की माया थी, भगवान कहते हैं कि देखो नारद ऐसा है ना, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने प्रिय भक्त को अभिमानी नहीं देखना चाहता। क्या तुम में अभिमान आया? उस अभिमान को दूर करने के लिए ही मैंने यह लीला रची। नारद बार बार भगवान जी के चरणों में बंधन करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी जीवा से आज कैसा शाप निकला। भगवान कहते हैं अब तुम ऐसा करो, सीधा भगवान शंकर की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और उसी दिन से नारद जी भगवान शंकर की ओर, भगवान शंकर के पास पहुंचे और राम नाम के लीला का गुणगान करने लगे। बोले रामचंद्र भगवान की। ये था पहला कारण। अब दूसरे कारण की हम बात करें, दूसरा कारण मनु महाराज हुए, उनकी पत्नी शत्रुपा तप करने लगे भगवान का। भगवान जी का तप किया 23,000 वर्षों का। ये उस सतयुग की बात है महाराज। और आज का समय हमें कह देते हैं कि अब जो है ना हमें 11 सोमवार करने हैं, तो 11 सोमवार नहीं हो पाते महाराज। हाँ, दूसरा सोमवार जब आने लगता है तो मन घबरा जाता है, अब तो व्रत करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, है ना। पंडित जी कह देते हैं कि जाओ अरे शनि देवता के पास वहां पूजन करके आ जाओ। तो मन में न जाने कितने विचार आते हैं। पहले बात तो व्यक्ति ये सोचता है कि अरे अगर कहीं मैं लोटा लेकर वहां पीपल के वृक्ष के पास जाऊंगा तो आसपास लोग मुझे देखेंगे, क्या कहेंगे। हाँ? होता है। उस समय उस लोटे को लेकर आप उस पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं, मन में भाव ये है कि हमें कौन लोग देख रहे हैं, मुझसे क्या कहेंगे, क्या होगा, तो वो पूजा व्यर्थ है महाराज। इसलिए ऐसा कभी ना करें। मनु महाराज ने संकल्प लिया, शत्रुपा के साथ कहा कि चलो भगवान जी का तप करेंगे। 23,000 वर्षों तक तप किया। भगवान प्रकट हुए और कहा वर मांगो। मनु महाराज कहते हैं कि मुझे संतान के रूप में आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा दूसरा तो कोई नहीं है, एको अहम द्वितीय नास्ति, मैं एक हूँ, दूसरा मेरी तरह नहीं है। पर हाँ, तुमने वर मांगा है तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर त्रेता युग में आऊंगा। बोले रामचंद्र भगवान की। इसलिए जो दशरथ जी महाराज हैं वे क्या हैं? मनु महाराज का ही स्वरूप है। अगला जन्म उनका कहाँ हुआ? दशरथ जी के रूप में हुआ। कहते हैं तीसरा कारण
तीसरा कारण था प्रताप भानु एक राजा। वे राजा ऐसे हैं जो सत्यकेतु के पुत्र हैं। उस प्रताप भानु राजा ने क्या किया, संकल्प किया कि मैं सम्राट बनूंगा। युद्ध करने के लिए चल पड़े और धरती को शत्रुओं से विहीन करने लगे। वे जब शत्रु को हरा देते थे तो जो मुख्य राजा होता है उसे छोड़ देते थे, उसकी संपत्ति को ले लेते थे। जो हारे हुए राजा, उनके मन में एक बार भाव बना कि हम इस राजा को सबक सिखाएंगे। अच्छा, सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाया? एक बार राजा अपने रथ पर गया वन की ओर। वन में जाकर क्या देखा? एक शूकर को देखा। वह जो शूकर था वो एक राजा था जो उसके द्वारा हराया हुआ था। उसने भेष बदला शूकर का और उस शूकर को आगे आगे दौड़ा गया, पीछे पीछे वह प्रताप भानु दौड़े, कुटिया के पास पहुंचे जहां कपटी मुनि था। कपटी मुनि मतलब वो भी एक राजा ही था जो प्रताप भानु के द्वारा हारा हुआ था। उसने देख लिया कि अरे ये प्रताप भानु आया है, आज हम उसको जरूर सबक सिखाएंगे। प्रताप भानु रात्रि का समय बीता, वहां पर रुक गया, मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने कहा, अरे भगवान आप कौन हैं? प्रताप भानु राजा था, कहने लगा पहले आप अपना परिचय दो। कहा, मैं तो एकल मुनि हूं। एकल मुनि मतलब क्योंकि जब सृष्टि का उद्भव हुआ तभी मेरा भी जन्म हुआ। अच्छा, आप एकल मुनि हैं, तो मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। झूठ कहते हैं कि मैं प्रताप भानु नहीं हूं, मैं उसका सचिव हूं। सबसे बड़ी गलती प्रताप भानु की ये रही कि जब वह शिकार खेलने गया, अपने लिए पर्याप्त जब शिकार कर लिया तो उस सूअर के पीछे भी दौड़ गया। क्यों? लोभ के कारण। इसलिए जीवन में संपत्ति हम जो हमारे पास है ना, उससे अधिक संपत्ति की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने जितना धन, जितनी संपत्ति हमें दी है, हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। प्रताप भानु की वही गलती रही और गया। उस मुनि ने कह दिया कि मुनि कि प्रताप भानु राजा, मैं उस समय का जन्म लिया है जब सृष्टि पैदा हुई थी, तब से मैं अभी तक जीवित हूं। तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रताप भानु कहने लगा, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई भी ना हरा पाए। दूसरा वरदान मांगा कि मैं कभी बूढ़ा ना हो पाऊं, मैं हमेशा जवान रहूं, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त ना हो, मैं हमेशा जवान रहूं। कहा, ठीक है, इसके लिए तुम्हें ऐसा करना होगा, ब्राह्मण का वेश धारण करना होगा, ब्राह्मण बनकर तुम्हें 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कपटी है, उसने तो कपटपूर्ण ही बात करनी है। राजा मान गया कि मैं ऐसा ही करूंगा। उसने यज्ञोपवीत धारण किया, अपने धोती वस्त्र पहना, अपना मुकुट उतारा और नकली का ब्राह्मण बन गया। और जो कपटी मुनि था उसी को कह दिया कि आप भोजन का निर्माण करो। उसने पूरे ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, बढ़िया से भोजन का निर्माण किया। भोजन बना और भोजन जब बन गया और ब्राह्मणों ने जैसे ही भोजन को खाना शुरू किया, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई, इस भोजन में मांस मिला हुआ है, इसे त्याग दो। ब्राह्मणों ने जैसे ही देखा कि इसमें मांस है, खड़े हुए सभी ब्राह्मणों ने एक जल हाथ में लिया और उसी समय प्रताप भानु को शाप दे दिया कि अगले जन्म में तुम एक राक्षस बनोगे और ऐसे राक्षस बनोगे तुम्हें मनुष्य और बानरों के द्वारा मरना पड़ेगा। वही प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। ये रावण की कथा है महाराज। रावण इस प्रकार से पैदा हुआ था। ये तीसरा कारण था, भगवान जी को आना पड़ा। चौथा कारण, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि एक बार भगवान नारायण जी के दर्शन के लिए गए। तो मुख्य द्वार पर जय और विजय नामक 2 पार्षद भगवान जी के, जिनका काम है कोई बाहर से आए तो अंदर सूचना देना है। उन्होंने कह दिया सनत कुमार और सनातन को, महात्माओं को, कि महाराज अभी भगवान जी नहीं मिल सकते। रोक दिया उन्हें और 3 बार रोका। जब ऐसा सुना कि हमें रोक रहे हैं, जल लिया, शाप दे दिया कि आप दोनों
असुर बन जाओ, धराधाम पर चला जाओ, और तुमने 3 बार हमें रोका है, इसलिए तुम 3 जन्मों तक असुर बनोगे। जैसे ही नारायण वहां पर प्रकट हुए, अरे मेरे पार्षदों को शाप मिल रहा है, उसी समय कह दिया कि अब आपको ही इनके बचाव के लिए हर युग में जन्म लेना पड़ेगा, इन असुरों को मुक्ति देनी होगी, तब जाकर आपका कल्याण होगा। ले रामचंद्र भगवान की। ये रामचरितमानस की पृष्ठभूमि तैयार हो रही महाराज कि राम जी को आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, कैसे आना पड़ा। इस प्रकार कहते हैं जो 5वां जो कारण था दशरथ जी के भगवान राम जी को आना है, तो उस समय कहते हैं दशरथ जी इंद्र के पास गए। इंद्र के पास जब जाना हुआ तो इंद्र ने एक बात कही कि महाराज आप बड़े प्रतापी राजा हैं, ऐसा है यहाँ पर असुरों का आतंक होता रहता है, आप उन असुरों से युद्ध करो। तो दशरथ जी जाते थे, युद्ध किया करते थे, जाएंगे और असुरों के साथ युद्ध करेंगे, वापस इंद्र के पास आएंगे, फिर इंद्र उनकी विदाई करते थे धराधाम के लिए। और एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी कौशल्या ने कहा कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा कीजिएगा मेरे लिए एक सुंदर सा पुष्प वहां से पारिजात कर ले आइएगा। कहा ठीक है। दशरथ जी ने युद्ध किया, वापिस आए। वापिस आते समय जब वापिस अयोध्या की ओर आने लगे तो आधे रास्ते में आकर उन्हें ध्यान आया कि पत्नी ने यह मुझसे मांगा है, कोई पुष्प मांगा। वापिस गए, वापिस जाकर क्या देखा, तो इंद्र के सिंहासन में जहां पर दशरथ जी बैठे थे, उस सिंहासन को गोबर से लिपा जा रहा था, गोबर से लिपाई की जा रही थी। दशरथ गया, पूछने लगा, अरे इस आसन को क्यों लिप रहे हो, ये तो सोने का है। अरे महाराज हम इसको इसलिए लिप रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई राजा आए थे अयोध्या से जिनका नाम दशरथ है, उनके कोई संतान नहीं है, उनके पुत्र नहीं हुआ है, यह दोष है, इसलिए इस दोष को हटाने के लिए इस आसन को गोबर से लिपा जा रहा है। जैसे ही दशरथ ने ये बात सुनी, उसी समय घर की ओर निकल गए और अपने गुरु जी के पास गए। और ऐसे भी जब ऐसी बड़ी कोई विपद समस्या जब हमारे पास आ जाती है ना, तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो व्यक्ति क्या करता है, हमारा कल्याण करता है। हमें उस गुरु के पास जाना चाहिए जो हमारी उस बात को सुन सके, हमारी वंदना को जान सके। आइए हमने भगवान राम जी को एक बार बड़े प्रेम से बुलाएं, उनकी स्तुति में एक बड़ा छोटा सा भजन गाएं। बोले रामचंद्र भगवान की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर।